बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अली वारिस सवान हमेशा DH मुल्तान के हवाले से आप लोगों से मुख्तलिफ़ चीज़ें डिस्कस की हैं, मुख्तलिफ़ पहलू डिस्कस किए हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ जो होने जा रही होती है कोशिश ये की है कि आप लोगों तक वो मालूमात पहुँचाऊँ, या कोई चीज़ ऐसी जो टेक्निकल आपको सही तरीके से मालूम नहीं है, मेरी कोशिश होती है कि वो आप तक पहुँचाऊँ। या ऐसे अज़ीज़ जो पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं और वो DH मुल्तान विज़िट नहीं कर पा रहे, या ऑफिशियल अपनी जो बिज़नेस की या वैसे मामलात जो हैं उन मसरूफियात के पेश नज़र उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो मार्केट में आएँ या DH मुल्तान में आएँ और वहाँ से चीज़ें आके अपनी जो है वो क्लियर करें। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उन लोगों तक जो वो रहनुमाई है वो पहुंचा सकूं, कोशिश यही होती है। बाकी अब ज़ाहिर है कि कुछ चीज़ों के हवाले से आप लोगों को शायद मेरा वो लहजा या वो अल्फाज में भी आपको समझ आ जाते होंगे, और जिनको नहीं आते मेरी फिर कोशिश होती है कि अगर वो कमेंट करते हैं तो उस चीज़ पे मैं दोबारा से कोई ना कोई वीडियो मज़ीद आसान तरीके से वो बना देता हूँ। तो अभी जिस तरह हम देखते हैं पिछले कुछ दिनों से DH मुल्तान ने थर्ड बैलेट के बाद मुख्तलिफ लोगों को वो लेटर जारी किए, लेटर भेजे, नोटिफिकेशन आया, कुछ लोगों को ईमेल्स भी पहुंची, मैसेजेस भी पहुंचे कि जी आपके प्लॉट को कैंसिल कर दिया जाएगा अगर आप अपनी जो पेमेंट्स हैं वो क्लियर नहीं करते। अब वो पेमेंट दो किस्म की थी, एक जिन लोगों ने कॉस्ट ऑफ लैंड पूरी पे नहीं की, दूसरी डेवलपमेंट चार्जेस की मद में थी, दोनों ही इंस्टॉलमेंट। अब इसमें कॉस्ट ऑफ लैंड वाले वो लोग जो एक्सपो में प्लॉट निकला, डाउन पेमेंट आपने पे की थी 10%, वो आप पे करके बैठे हुए हैं, और जाहिर सी बात है हालात फिर ऐसे नहीं रहे कि आप लोग वो पे करते, क्योंकि एक टाइम था जब कराची में एक्सपो हुआ था तो उस वक्त लोगों ने ऑन पे चीज़ें बाय की थी, कि मतलब जिसने डाउन पेमेंट भी अभी पे नहीं की, लोगों ने वो अप्लाई किया, कुछ पैसे लगे अप्लाई करने के बाद, क्योंकि उस टाइम ओवरऑल वहाँ पे मार्केट यहाँ पे खड़ी थी, चीज़ें बहुत बेहतर हो रही थी उस वक्त, जो दिख रहा था कि हाँ जी ये कनाल जो है ये आने वाले 1-1.5 साल 2 साल के अंदर 2.5 करोड़ 3 करोड़ तक पहुँच जाएगी। तो उस चीज़ के पेश नज़र अगर हम देखें तो लोगों ने 20 लाख 25 लाख 30 लाख ओन वहाँ पे दिया और वो प्लॉट खरीदे। डाउन पेमेंट तो एक अलग मैटर है, साथ में उन्होंने लोगों को प्रॉफिट भी दिया और वो प्लॉट लिया कि चलें जी इंस्टॉलमेंट पे हम वो कर लेते हैं। लेकिन किसको पता था कि फ्यूचर में क्या चीज़ें होने जा रही हैं, हुकूमत भी बदली और ओवरऑल जो मामलात हैं, पाकिस्तान की मईशत भी आपके सामने है, सियासत भी आपके सामने है, तो वो हर पहलू आपके सामने है, कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं है आपसे। तो आप में से अक्सर लोग जाहिर सी बात है वो मुख्तलिफ इदारों के साथ भी जुड़े होते हैं, आप जाहिर सी बात है मेरे से ज़्यादा उन चीज़ों पे आपका फोकस होता है, तो वो चीज़ें आपके सामने ही हैं। तो अभी कॉस्ट ऑफ लैंड उन्होंने पे करके रखी और वो इंस्टॉलमेंट अपनी क्लियर नहीं कर रहे, DH ने उनको भी नोटिफिकेशन भेज दिया, साथ में उन लोगों को भी जिन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस अदायगी नहीं की थी। तो इसमें एक चीज़ जो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि जी कैंसलेशन का प्रोसीजर तो होगा जो अभी के लिए दिख रहा है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं इस चीज़ के हक में नहीं हूँ, जाहिर सी बात है मैं तो अपनी आवाज़ उठा सकता हूँ आप लोगों के हक में, या जो चीज़ एक अच्छी है उसको मैं वो कहते हैं ना कि एक्नॉलेज करता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ, और जब कोई चीज़ आपके हक में नहीं हो रही होती या ओवरऑल उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट होता है तो खा वो किसी भी तरफ से हो, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उस चीज़ पे थोड़ा सा अपने वो चंद अल्फाज में वो पेश करूँ, और कि वो ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो अभी कैंसलेशन तो होने जा रही है, इससे आप लोगों की पेमेंट जाहिर सी बात स्टक हुई पड़ी है। अब इसमें लोग पूछ रहे हैं कि रिफंड कराना है, अपनी जो हमने पेमेंट दी है वो वापस लेना चाह रहे हैं। अब इसमें एडजस्टमेंट और रिफंड दो अलग-अलग सी चीज़ें हैं, जो DH मुल्तान इनको अलग-अलग चीज़ें कंसीडर कर रहा है, जाहिर सी बात है चीज़ें भी अलग ही हैं। रिफंड मीन्स कि आप वापस अपनी अमाउंट लेना चाह रहे हैं, एडजस्टमेंट आपने जो अपनी अमाउंट दी हुई है वो आप किसी और प्लॉट में एडजस्ट करवाना चाह रहे हैं। रिफंड के हवाले से मुख्तलिफ लोगों ने मुझे कहा कि जी आप बताएं कि क्या सिलसिला है, हम कैसे करें। तो मैंने उनको बताया था कि रिफंड की विंडो क्लोज हो चुकी है, बंद है, अब उस रिफंड विंडो में हम नहीं जा सकते। मजीद मैंने उस हवाले से मालूमात ली कि जी जिन लोगों की कॉस्ट ऑफ लैंड रह रही है वो क्या करें। तो उसमें जाहिर सी बात है आप में से लोग यही चाह रहे थे कि जी हम अपना जो दिया हुआ पैसा है वो वापस लेना चाह रहे हैं, और वो बनता भी है। जाहिर सी बात इस वक्त कैश पे चीज़ें बहुत कम कीमत में मिल रही हैं बनिस्बत इंस्टॉलमेंट वाले प्लॉट्स की। तो आप अगर अप्लाई करते हैं
आप एप्लीकेशन देंगे, इसमें सबसे पहले रिफंड के लिए भी मैं बता रहा हूँ, आप एप्लीकेशन देंगे, अगर आपका केस अप्रूव हो जाता है, अप्रूवल मिलने के बाद आपकी अमाउंट में से 10 to 20%, पहले 10% था, अब 20% है, 20% आपका क्या होगा, डिडक्शन होगी। मेंबरशिप फी तो आपको रिफंड वैसे ही नहीं होती, ना ही एडजस्टमेंट में वो काम आती है। आपका मेंबरशिप की जो पेमेंट है वो साइड पे वो नहीं मिलेगी। जो आपकी बाकी अमाउंट है, जो कॉस्ट ऑफ लैंड के मद में आपने दी हुई है, उसमें भी आपका 20% डिडक्शन होगी अगर केस अप्रूव होता है तो। जो कि इस वक्त मेरे ख्याल से डीएचए शायद नहीं कर रहा, लेकिन इसका प्रोसीजर यही है कि आप अपना जो वॉचर है आप वो उस कॉपी साथ में लगाएंगे कि जी हमने ये पेमेंट दी थी। आप अपना जो लोकेशन बैलेट है वो लेके जाएंगे, ओरिजिनल ये दोनों चीज़ें लेके जाएंगे, आप कॉपी भी लेके जाएंगे, आप अपना CNIC भी लेके जाएंगे। आप डीएचए विजिट करेंगे ऑफिस में, एप्लीकेशन आप लिख के लेके जाएंगे कि जी हम अपना जो ये प्लॉट है सरेंडर करना चाह रहे हैं, जो हमारी अमाउंट है वो हमें वापस दी जाए। तो वो आपकी एप्लीकेशन आपसे ले लेंगे, आपको एक कॉपी भी जो आप लेके जाएंगे उस पर आपको एक्नॉलेजमेंट दे दी जाएगी, उस पर साइन करके वो रिसीविंग आपको दे दी जाएगी कि जी हमने आपकी एप्लीकेशन ले लिया है। उसमें अगर उन्होंने ले लिया तो भी वो साथ में आपको वाज़ेह तौर पे बताएंगे कि हाँ अगर ये अप्रूव हुई तो हम आपको बता देंगे, अप्रूव नहीं हुई तो भी आपको बता देंगे। ज़्यादा चांसेस जो अभी के लिए मुझे दिख रहे हैं वो अप्रूव नहीं हो रही। दूसरी तरफ आ जाती है रिफंड पॉलिसी, सॉरी एडजस्टमेंट की जो पॉलिसी है, रिफंड वाली तो ये होगी। एडजस्टमेंट में भी आप सेम यही चीज़ें लेके जाएंगे जो मैंने आपको बताई हैं, लेकिन उसमें आपकी जो अमाउंट एक इंस्टॉलमेंट की मद में गई हुई है कॉस्ट ऑफ लैंड में किसी प्लॉट की, तो उसको आप किसी और प्लॉट के डेवलपमेंट चार्जेस में एडजस्ट करवाना चाह रहे हैं। मतलब अगर मैं फर्ज करूं मेरे पास एक इंस्टॉलमेंट वाला प्लॉट है जिसकी कॉस्ट ऑफ लैंड मैंने कुछ दे रखी है और बाकी रहती है, और मेरे पास कुछ और प्लॉट्स भी पड़े हैं जिनके डेवलपमेंट चार्जेस मिसिंग हैं, तो मैं डीएचए को रिक्वेस्ट करूंगा कि जी मेरी जो ये वाली अमाउंट है जो मैंने आपको दी हुई है, ये अमाउंट मेरी इन प्लॉट्स के अंदर आप डेवलपमेंट चार्जेस की मद में एडजस्ट कर लें और इस प्लॉट को मैं सरेंडर कर रहा हूँ। तो उसमें भी आपका केस अप्रूव होगा, अप्रूव हो जाता है, और इसमें चांसेस हैं ज़्यादा अप्रूव होने के, ये आप कर लें, बेहतर यही रहेगा। तो आपकी वो अमाउंट उधर एडजस्ट हो जाएगी। और अगर आप ये कहते हैं कि जी हमारी कुछ अमाउंट इजाफी बच रही है वो हमें वापस चाहिए, तो उसमें फिर आपको वो 20% डिडक्शन के साथ मिलेगी, जो कुछ पोर्शन रह जाएगा वो, नहीं तो आपकी वो अगर अमाउंट वहाँ पूरी होगी तो दैट्स ऑल, आप क्लियर हो जाएंगे। अब इसमें आपकी एडजस्टमेंट का आप सोच रहे हैं कि अगर हमारा कोई और प्लॉट नहीं है तो हम क्या करें, तो इसमें अगर आपका ब्लड रिलेशन का कोई भी प्लॉट पड़ा हुआ है जिसके डेवलपमेंट चार्जेस ड्यू हो चुके हैं और इंस्टॉलमेंट वाला आप रिफंड कराना चाह रहे हैं, मतलब वापस करना चाह रहे हैं, तो आप वो दें। आपका जो ब्लड रिलेशन है आप वो अपना, जाहिर सी बात है, वो वहाँ पे प्रूफ देंगे कि जी ये मेरे वालिद साहब हैं, या ये मेरे बेटे का है, मेरी बेटी का है, मेरे शोहर का है, मेरी वाइफ का है। तो जाहिर सी बात है फिर इन रिलेशंस में आपका जो वो दिया हुआ पैसा है वो वहाँ पर एडजस्ट हो सकता है, उसमें आपकी कोई कटौती नहीं होगी। जितनी अमाउंट आपने दे रखी है एडजस्टमेंट वाले सिलसिले में, आपने जो अमाउंट दी होगी वो एज इट इज़ पूरी की पूरी आपके दूसरे प्लॉट के डेवलपमेंट चार्जेस में एडजस्ट हो जाएगी, लेकिन मेंबरशिप फी एडजस्ट नहीं होगी, वो नॉन रिफंडेबल होती है और वो एडजस्ट नहीं होती। अब इसमें जब आपकी वो, जाहिर सी बात है, वहाँ पर एडजस्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ आपका सरचार्ज भी लगा हुआ होगा उन डेवलपमेंट चार्जेस वाले प्लॉट्स पे, तो वो सरचार्ज आपको पे करना होगा। उसमें फिर आप मजीद एक एप्लीकेशन दे देंगे केस अप्रूव होने के बाद कि जहाँ हम अपना प्लॉट सरेंडर करके इसके डेवलपमेंट चार्जेस क्लियर कर रहे हैं, तो लिहाजा हमारा ये 3-4 लाख रुपए सरचार्ज लगा हुआ है, तो लिहाजा इस पे हमें कोई वेव ऑफ किया जाए। तो उसमें एक खास रेशो हो सकता है, डीएचए मुल्तान आपको वेव ऑफ कर दे, उम्मीद है 50% कर दे, 60% या 40%, लेकिन वो फाइनल अथॉरिटी है तो वो आपको वेव ऑफ कर सकते हैं, चाहे तो वो 100% भी कर सकते हैं। जाहिर सी बात है इस चीज़ पे वो आप जाएंगे तो आपको वो पता चलेगा, क्योंकि ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ें मैं अपनी प्रैक्टिस आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें मैंने खुद भी की हैं, या हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं तो उनके कुछ प्लॉट से उनके सिलसिले में डीएचए जाना हुआ, ये सारा प्रोसीजर किया है, दैट्स व्हाई मैं आपके साथ ये चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ। तो आपसे मैं अगेन यही कहूँगा कि आप कॉस्ट ऑफ लैंड वाला प्लॉट अपने पास ना रखें, आप उसको सरेंडर करें और आपकी अमाउंट अपने डेवलपमेंट चार्जेस में आप एडजस्ट करवाएं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लैंड आप बेशक कैटेगरी प्लॉट होगा, आप 3 साल पे करते रह जाएंगे, 3 साल बाद हू नोज़ के वहाँ पे आपकी उस प्लॉट की उतनी वर्थ बनती भी है कि नहीं। लेकिन आप क्या करें,
आप जो डेवलपमेंट चार्जेस वाला आपका सिलसिला है वो आप मुकम्मल कर लें। अगर आपका प्लॉट कैंसिल हो जाता है तो वो आपका ज़्यादा लॉस हो जाएगा। बेहतर यही है कि आप अपनी जो अमाउंट है वो उन इंस्टॉलमेंट डेवलपमेंट चार्जेस वाले इंस्टॉलमेंट में आप अपनी एडजस्ट करवा लें, और मज़ीद आप जो पैसा उधर कॉस्ट ऑफ लैंड पे करने में लगाएंगे, बेहतर है उस कीमत के अंदर, उन पैसों के अंदर आप कोई नया कैश पे प्लॉट ख़रीद सकते हैं, अच्छी लोकेशन का, उसके साथ की लोकेशन का आपको मिल सकता है। अब फ़र्ज़ करें, अब मैं आपको बताता हूँ कि कनाल की जो आपकी इंस्टॉलमेंट वाले प्लॉट हैं, 1 करोड़ 20 लाख 1 करोड़ 30 लाख उनकी इनवाइस है। इस वक्त आपको कनाल कहाँ पे मिल रही है, उन सेक्टर्स में, वो आप बेहतर जानते हैं। W1-2 को छोड़ के आप देख लें, आपको 60 से 80 लाख में तकरीबन, या 85 लाख में हर सेक्टर का कोई ना कोई आपको नॉर्मल प्लॉट मिल रहा है। इवन के आपको डेवलपमेंट चार्जेस भी 1 करोड़ के अंदर अंदर आपके पूरे हो रहे हैं। तो जाहिर है वहाँ जाने की बजाय आप यहाँ आ जाएं। 5 मरला आपको 55 से 60 लाख अदा करना है, तो ये आज के 2 प्लॉट्स की कीमत है। आपको 8 मरला में 71 लाख अदा करना होगा, 60-70 लाख जो पहले वाली आपकी थी। 80 लाख भी है कुछ लोगों का। जाहिर सी बात है, अब आपके सामने वो भी 2 प्लॉट्स की कीमत के बराबर है। इसी तरीके से आप अगर 10 मरले में जाते हैं, आप 90 लाख पे कर रहे हैं, तो 90 लाख में आपको एक प्लॉट बआसानी मिल जाता है कैश पे। उसमें से कुछ पैसे आपके ट्रांसफर चार्जेस में भी पूरे एडजस्ट हो सकते हैं, कॉस्ट ऑफ लैंड के साथ डेवलपमेंट चार्जेस भी एडजस्ट हो सकते हैं, और कुछ पैसा आपको 5 मरले के लिए बच भी सकता है। आप 2 प्लॉट्स में जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको इस चीज़ को सोचना चाहिए। जो आपके कॉस्ट ऑफ लैंड वाले हैं उनको आप रिफंड कर दें, सॉरी एडजस्ट करवा लें, और कॉस्ट ऑफ लैंड में पैसा लगाने की बजाय आप कैश पे कोई और उसके बराबर की बेहतरीन चीज़ आपको मिल सकती है। उम्मीद है आपको ये चीज़ मेरी जो बताई हुई है ये क्लियर हो चुकी होगी, और इस चीज़ पे आपको अमल दरामद करना चाहिए। 20 तारीख लास्ट दी हुई है DHO मुल्तान ने, और साथ में वाज़ेह वो नोट भी दिया हुआ है कि इसको फर्दर एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। ये हम लास्ट टाइम जो है वो वार्निंग के बाद हम ये डेट एक्सटेंड कर रहे हैं। इसके बाद हम आपको मज़ीद जो है आगे की डेट नहीं देंगे। तो बेहतर ही है कि आप इसी 20 नवंबर तक अपने मामलात को सेटल कर लें। ये बेहतर रहेगा आपके लिए भी, क्योंकि जाहिर सी बात है एक तरफ आप इतना लॉस करके बैठे हुए हैं, तो अब मज़ीद अपना लॉस ना करें। जाहिर सी बात है हर बंदा इस वक्त लॉस में नहीं है, लेकिन एक एवरेज में बात कर रहा हूँ, काफ़ी सारे लोग लॉस में भी हैं, क्योंकि जिन्होंने सस्ते में बाइंग की थी तो उनके लिए तो मतलब चीज़ें एक और हैं। जिन्होंने अभी बाइंग की है तो उनके लिए तो इतना लॉस नहीं है, लेकिन जिन्होंने पिछले 2 साल से अपनी अमाउंट यहाँ पे वो स्टक करके रखी हुई है, पार की थी, तो अब वो चीज़ें नीचे आ गई हैं, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल है। पेशेंस तो जाहिर सी बात है इस चीज़ में चाहिए ही है। अब जो हालात हैं, उम्मीद है कि नेक्स्ट 3-4 माह में आपको बेहतरी की तरफ जाना उम्मीद है कि दिख जाएंगे, क्योंकि अगर हम देखें तो जहां बाकी चीज़ें वो कंट्रोल में आ रही हैं, क्योंकि 3-4 चीज़ों का मैं अक्सर जिक्र करता हूं जो हमारे रियल एस्टेट के साथ इंटरलिंक्ड हैं, जिसमें डॉलर है, आपका गोल्ड है, ये 2 चीज़ें आ गई, और साथ में आपका जो है वो हुकूमत की स्टेबिलिटी है। तो जाहिर सी बात, जब इंतखाबात का जो है वो सिलसिला अगर वो बन जाता है तो जाहिर सी बात है चीज़ें काफ़ी हद तक और बेहतर हो जाएंगी। और दूसरी तरफ अगर हम देखें इन तीनों फैक्टर्स को एक साइड पे रख के, दूसरी साइड पे मुल्तान में जो ज़मीनों की कीमत है, अगर हम किसी भी सोसाइटी में जाते हैं तो वहाँ पे आपको प्लॉट्स महंगे मिलेंगे। DHO मुल्तान में इस टाइम बहुत कम कीमत पे चीज़ें आपको मिल रही हैं। तो मेरे ख्याल से ये इन्वेस्टमेंट का भी बेहतरीन टाइम है। अगर आप पहले करके बैठे हैं और आप अभी पैनिक होकर निकलना चाह रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपको मज़ीद वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि मुल्तान के अंदर आप आएँ, विज़िट करें, आपको किसी भी सोसाइटी के अंदर इस कीमत पे प्लॉट्स नहीं मिलेंगे। जिस तरीके से DHO मुल्तान डेवलपमेंट दे रहा है, चीज़ें हो रही हैं, बेहतरी की तरफ जा रही हैं, इकबाल गेट की ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है, आगे जाहिर सी बात है और चीज़ें भी, कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी आ रही हैं। तो मेरे ख्याल से अब बहुत कम वक्त रह गया है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। लेकिन अगर आप में से कुछ लोग पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं और आपको लगता है कि फ्यूचर में मेरे साथ जुड़े रहना चाहिए आपको, तो मेरे ख्याल से आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।